मिड इनिंग्स में मैंने गेंदबाजी के बारे में आपसे पूछा था, आपने कहा नॉट 5 स्टार बट 4 स्टार, लेकिन अगर पूरे परफॉर्मेंस की बात करें 5 स्टार इन दैट सेंस, क्योंकि बल्लेबाजी में एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल भी लड़खड़ाई है। नहीं, बिल्कुल लगा नहीं। और देखिए टोटल भी कम था, ये तो आप तभी लगेगा लड़खड़ाएगी कि अगर आप ना 20 पे 2 आउट हो गए और दोनों एंड से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब जो तीसरा गेंदबाज है उसने भी 1 ओवर में आपको तंग किया, पर ऐसा लगा नहीं चेस करते हुए। पृथ्वी शॉ तो नौजवान खिलाड़ी, हमने देखा है कि किस प्रकार की शैली वो रखते हैं, उसके चलते आउट हुए। और उसके बाद श्रेयस अय्यर देखिए अंत में जरूर छक्के के साथ उन्होंने खत्म किया है, नहीं तो रन बॉल खेल रहे थे। और लाजमी सी बात भी है कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, जिस तरीके की पिच थी, टोटल भी ज्यादा नहीं, तो आप थोड़ा समय लेंगे। शिखर धवन एक बार फिर कि उन्होंने आउट जरूर हुए राशिद खान को, पर उनको एक बढ़िया छक्का लगा दिया कि आते ही जो उनके जो तुरुप के इक्के हैं उन पे दबाव डाल दिया। आउट उनको बाद में कर लिया, वो अलग बात है, जैसा मैंने कहा, पर 42 रन बना दिए। तो अगर आपने एक ने 42 बना दिए, एक छोर पे खड़ा है उस समय जब 42 शिखर आउट हुए 20 या 25 पे, तो आपका गेम मोर और लेस निकल गया। तो ये बात पक्की है कि ये जो जीत है इसमें ये मतलब 10 में से 10 नंबर है आपकी, क्योंकि दूसरी टीम कहीं खेल में आई नहीं है। जब क्योंकि खेल तो आप देखिए, आप पहली पारी में बल्लेबाजी करके चाहे 180-90 भी बना लीजिए, पर आपके गेंदबाजों को दूसरी टीम को बनाने नहीं देने, तभी आप जीतेंगे ना। तो खेल जो अब दूसरी इनिंग में किस प्रकार चलता है उसी के चलते फिर आपके रिजल्ट आते हैं। तो दूसरी इनिंग जिस प्रकार से चली और पहले जब 6-7 ओवर निकल गए, उसके बाद कहीं हैदराबाद गेम में थी नहीं। फिर वही बात आ गई कि मिरेकल तो होते हैं, अगर वैसा मिरेकल हो जाता तो बात अलग थी। तो दिल्ली को इसमें पूरे पॉइंट। वीरू भाई, क्योंकि अगर आपको मैं इनका टॉप 4 फिर से दिखाऊं, जो हमने बैटिंग कार्ड यहाँ पे दिखाया है, पृथ्वी शॉ चलो जो उनका अप्रोच था वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद चाहे शिखर धवन हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे ऋषभ पंत हो, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को पेस करना जानते हैं। एंड आई थिंक ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो पेस कर सकते हैं, उनमें एक शिखर धवन है और एक श्रेयस अय्यर है। ना ऋषभ पंत ना पृथ्वी शॉ ये सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। जब इनका मूड किया कि मैंने अब चौका मारना है, छक्का मारना है, और आउट होके भी चले जाते हैं। तो मैंने बड़े सालों के बाद ये देखा है कि ऋषभ पंत 35 रन नॉट आउट गए, और 1 रन चाहिए होता ना, तब भी वो आउट होके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मजा नहीं आता नॉट आउट में। तो मेरे ख्याल से शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ये तो ऐसे बल्लेबाज है, ये सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं कि हाँ भाई अब सिचुएशन 10 रन पर ओवर की, मुझे रिस्क लेना है, 7 रन चाहिए तो मैं आराम से खेल के बना लूंगा, क्योंकि वो तो बन ही जाने। बाकी और पृथ्वी शॉ का एक ही फंडा, जब वो पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बना ले उतना अच्छा है उनके लिए, वो कैश इन करते हैं। तो वो फंडा क्लियर है उनका, वो रहेंगे तो वो चौके छक्के मारने का प्रयास करेंगे और या तो आउट होकर चले जाएंगे। बट ऋषभ पंत को मैं नहीं मानता कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेल, लेकिन हाँ श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ये दो हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं। पंडित जी, आपने लगता है पहली बॉल, माफ कीजिएगा ऐड कर रहा हूँ जल्दी से, जब ऋषभ पंत ने लेग स्टंप का गार्ड लिया ना, तो आप आज डीवी ने आपको ड्यूटी पे लगा दिया, आपने देखा नहीं कि उन्होंने पहली गेंद पे आज क्या किया? मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, वो आशीष ने देखिए बहुत बार करते हैं पहले भी, ऐसी बात नहीं है। और अभी आप कप्तान हैं, नौजवान खिलाड़ी बेहतर होंगे यहाँ से उम्मीद करते हैं। अभी आप कप्तान हैं और शिखर धवन जो आपके सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, वो भी आउट होके गए हैं राशिद खान को। और उसके बाद ये जब बल्लेबाजी करने आए हैं, इन्होंने पहली बॉल पे स्टेप आउट किया। जब आपका दिन ठीक नहीं होगा वो जाएगी लग के, जो टेस्ट मैच में भी हमने 1-2 बार देखा इंग्लैंड में, तो आप कॉट बेंड आउट हो गए। फिर अरे कोई जरूरत ही नहीं थी मारने की, पहली गेंद पे मारने चले गए। और अगर पहली गेंद पे लग गया, जो मर्जी सिचुएशन हो, इनका माइंड क्लियर रहता है, तो वो वाली बात हो गई। तो मैं यहाँ वीरू से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो श्रेयस अय्यर और या शिखर धवन जिस तरीके से खेल रहे हैं उनकी सोच अलग है। बाकी ये जो 2 खिलाड़ी और हेटमायर जो तीसरे हैं, वो भी इन्हीं की श्रेणी में है, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि T20 मुकाबला है और आपका 50-50 है ना। अगर 2-3 ऐसे खेल रहे हैं, 2-3 दूसरे तरीके से खेल रहे हैं, इसलिए भी मेरा एक वो नजरिया कभी कभार मैं बात जो करता हूँ कि ऋषभ पंत 3 पे आ सकते हैं, कि अगर 5 पे 1 आउट है और अगर 5 पे ही 2 हो गए तो उसके बाद भी श्रेयस अय्यर है। तो वो एक इसीलिए जो हमने पहले दिल्ली के साथ देखा ना, कि जब वो नंबर 4 पे आए ऋषभ पंत, और बहुत बार ऐसे समय पे आए बल्लेबाजी करने की उनको समझ नहीं आ रहा था मारू रोकूं, क्योंकि सिंगलों की तरफ अभी भी ध्यान कम देते हैं। T20 आप छोड़ दीजिए, 50 ओवर में भी हमने ये देखा है। तो ऋषभ पंत की मारने की एबिलिटी तो कोई हमें यहाँ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पर हाँ ये जरूर है कि अगर जब सिचुएशन को और बेहतर पहचानेंगे और बीच में इतने बड़े ग्राउंड में जब 1 रन और दुखियां भी लेनी शुरू करेंगे, 2 रन भी जब लेनी शुरू करेंगे ना, तो और दबाव बनाएंगे आगे चलते हुए गेंदबाजों पर।